हेलो स्टूडेंट्स। फंक्शन की दुनिया बहुत बड़ी होती है। फंक्शन में एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दुनिया, उसमें आपका वेलकम करता हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है उसका अपन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कई बार बहुत टेंशन हो जाती है बच्चों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में। फंक्शन तो सर पूरा समझ आ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस। हम मेहनत नहीं करते हैं, पहले से ही हम एक्सपेक्टेशंस अपनी बढ़ा लेते हैं कि ये तो हमको फट से समझ आ जाना चाहिए। कुछ तो आप ट्राई करो उसके लिए गाइस। थोड़ा सा आप अपना प्रयास करिए, देखिए आप कितना आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चैप्टर कितना अच्छा है, पर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा पहले। तो गाइस सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा, एक फंक्शन कोई एफ है, वो फंक्शन ए से बी को कनेक्ट करता है, तो उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो बी से ए को कनेक्ट करेगा। यदि एफ फंक्शन है जिसके एलिमेंट हैं 1 7 2 9 3 11, तो f का जो इन्वर्स फंक्शन होगा उसके एलिमेंट होंगे 7 1 9 2, जस्ट उल्टा हो जाएंगे 11 3। इज दैट क्लियर गाइस? लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका अपन डिस्कशन पहले कर लेते हैं। उनको ही क्यों अपन ने रखा? इन्वर्स फंक्शन तो होते ही, पर क्यों इन्वर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही इतने इंपॉर्टेंट हो गए? आखिर क्या है इसके अंदर ऐसा? थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो शायद हमें कुछ समझ में आने लगे। गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे एक फंक्शन है मेरा साइन। साइन मेरा एक फंक्शन है, जीरो का इमेज जीरो, क्योंकि साइन 0 0 होता है। यदि इसके अंदर मैं -π/2 की बात करता हूं तो इसका इमेज -1 आएगा, क्योंकि साइन -π/2 -1 होता है। ये सब चीज़ें आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप 11th में पढ़ चुके हैं सब वैल्यूज़ के बारे में। π/2 की वैल्यू मैं लेता हूं तो ये मेरा बनेगा 1। थोड़ा और पीछे चलें, -3π/2 का मैं वैल्यू लेता हूं तो क्या बनेगा? साइन -3π/2। सॉल्व करके देख लेते हैं। माइनस बाहर निकाल लें, फार्मूला जो होता है -sin3π/2। 3π/2 मेरा 270 डिग्री हो गया, क्योंकि π/2 90 होता है, 90 3 270। अब 270 को लिखेंगे 180 + 90। नॉलेज पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बन जाएगी। साइन 180 + थीटा क्या बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन थीटा, यानी कि 90 डिग्री। माइनस माइनस प्लस, साइन 90 इज 1। तो मुझे इसका वैल्यू मिला 1। तो जब वैल्यू इसका 1 है तो मैं अलग से क्यों लिखूं? 1 तो ऑलरेडी रखा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको इसी से कनेक्ट कर देता हूं। ये इसका मेरे को वैल्यू आ गया। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत धीरे धीरे इसको अच्छे से समझते चले जाइएगा, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब एक बार जरा +3π/2 भी लेके देख लेते हैं। जैसे -3π/2 लिया था, तो +3π/2 अपन लेके देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर? यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। तो फिर ये साइन 180 + 90 यानी -sin 90, तो यहाँ प्लस के बजाय -1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका वैल्यू है ना मेरे पास, ये रहा -1, तो मैं अलग से क्यों बनाऊं? समझ आ रहा है? अब यदि इसी फंक्शन का मेरे को इन्वर्स बनाना है, तो इन्वर्स बनाने का तरीका ये कि यदि ए सेट है और ये बी सेट है, तो इन्वर्स एक ऐसा होता है जिसमें बी को इधर लेना पड़ेगा और ए को इधर लेना पड़ेगा। तो गाइस अपन ऐसा करके देखते हैं। इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, इसी
पेज पे दिखा दूंगा मैं, ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपको। यदि ये फंक्शन मेरा कोई f है, इसका नाम दे दूं, तो ये मेरा इसका जो रिवर्स फंक्शन हो जाएगा f इनवर्स। ये तीनों इधर आ जाएंगे, -1 0 1, और ये सब के सब इधर आ जाएंगे, -3π/2 -π/2 0 π/2 3π/2। बस इस साइड के लोग इस साइड आ गए और इस साइड के लोग इस साइड आ गए। ऐसा करने से रिश्ते थोड़ी बदल जाते हैं, रिश्ते तो वही रहेंगे। 0 का रिश्ता 0 से ही रहेगा। -1 का रिश्ता किस किस से था? -π/2 से था। और किससे था -1 का रिश्ता? 3π/2 से था। +1 का रिश्ता किससे था? π/2 से था। और किससे था? -3π/2 से था। अरे ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन में एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हम होने देते हैं अपन। और यहां तो 1 की दो इमेज है, यहां पर ये भी है, यहां पर ये भी है। कैसा क्रूअल फंक्शन है ये इनवर्स। ये सारे बच्चे बोलेंगे कि ये हमारी माँ है। π/2 की इमेज 1, -3π/2 की इमेज 1। लेकिन इस 1 को नहीं बोलने देंगे कि मेरी दो इमेज है। दो बच्चों को तो बोलने देते हैं कि ये हमारी माँ है, लेकिन एक माँ को नहीं बोलने देते कि ये मेरे दो बच्चे हैं। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? फैमिली को थोड़ी सी छोटी बनानी पड़ती है, चीज़ें मैनेज हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं, और उससे ही आपको समझ आएगा आखिर इनवर्स फंक्शन है क्या। ये मेरा -π/2, ये मेरा +π/2। इसकी इमेज -1, इसकी इमेज +1। जितने नंबर इन दोनों के बीच में, उनकी इमेज भी इन दोनों के बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें समझने में। इसके बाद मैं ले रहा हूं π/2 से 3π/2। ये मेरा π/2, ये मेरा 3π/2। π/2 की इमेज 1, 3π/2 की इमेज -1। इन दोनों के बीच में जितने नंबर हैं, यहां भी उन दोनों के बीच में ही उनकी इमेजेज आएगी। फिर से एक और एग्जांपल में ले रहा हूं। 3π/2 से स्टार्ट कर रहा हूं, अब की बार 5π/2 ले रहा हूं। गैप सेम है, गौर से देखो। π/2 और 3π/2 में पाई का गैप है, -π/2 और π/2 में फिर पाई का गैप है, या फिर पाई का गैप है। 3π/2 की इमेज ये रही -1, और 5π/2 की भी निकाल के देख लेना +1। यानी इन सब की इमेजेस लेता हूं, इनके बीच में आएगी। और एक एग्जांपल ले लेता हूं। -π/2 से लगा करके -3π/2, पीछे भी तो चल सकते हैं, इसके भी और पीछे। -π/2 पे -1 आंसर आ रहा, और -3π/2 पे अभी अभी अपन ने देखा था -3π/2 पे +1 आ रहा है। अगेन इन दोनों के बीच में जितने आएंगे वैल्यूज, उनकी इमेजेस भी इन दोनों के बीच में आएंगी। इज दैट क्लियर? दो बच्चों की कोई माँ है, वो बच्चे तो उनको माँ बोल रहे हैं, पर उस माँ को नहीं बोलने दे रहे हो कि मेरे को दो बच्चे हैं। अब हमने सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर डाली, मैंने फैमिली के स्ट्रक्चर बदल दिए। अब इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये मेरा f फंक्शन, यहाँ पर ये मेरा f फंक्शन, ये मेरा f फंक्शन, ये मेरा f फंक्शन। तो गाइज f इनवर्स फंक्शन बनाना मेरे लिए कितना आसान हो गया। आप देखो, ये मेरा -1 से +1,
मैंने इसको इधर ले लिया, अब इसको इधर ले लेता हूँ, तो ये मेरा -π/2 से +π/2। एफ इनवर्स यदि मैं ऐसा बनाना चाहूँ तो भी बना सकता हूँ, -1 से +1। ये -1 का इमेज 3π/2 और ये 1 का π/2। एफ इनवर्स में बनाना चाहूँ तो ऐसा भी बना सकता हूँ। अब देखो हर जगह ये मेरा 1 1 है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इनवर्स बनाने में। तो ये मेरा -1 से 1 और -1 पे 3π/2 और +1 पे 5π/2, ऐसे बनते चले जाएंगे मेरे फंक्शन गाइस। मैं कनेक्ट बनाता चला जाऊंगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बच्चे की माँ है, हर माँ का एक बच्चा है, यानी कि फंक्शन 1 1 2 है। तो ये जो एफ इनवर्स फंक्शन का यहाँ पर डोमेन बोलेंगे तो क्या आएगा, -1 से 1। यहाँ डोमेन क्या है, -1 से 1। यहाँ डोमेन क्या है, -1 से 1। तो गाइस जब भी साइन वाली बात आती है, साइन इनवर्स एक्स, यदि कोई फंक्शन आप लेते हो, एफ एक्स ही लिखते हैं ना गाइस फंक्शन को, एक्स का फंक्शन है तो साइन इनवर्स एक्स, और इसका जो डोमेन है वो डोमेन आप लेंगे -1 से 1। ये मेरा डोमेन है इस फंक्शन का। इज दैट क्लियर? और इसका जो रेंज है होगा, यानी कि मेरा को डोमेन की बात करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, कई सारे लिख सकते हैं। तो यदि कुछ नहीं बोला हो, क्वेश्चन देने वाला नहीं बोल रहा है कुछ, तो अंडरस्टूड हो गया कि ये जो मेन ब्रांच है जहाँ से हमने स्टार्ट करा, बस ये ले लेंगे -π/2 से +π/2। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो सबसे पहली ब्रांच है इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा को डोमेन हो गया। तो इनवर्स फंक्शन को जब डिफाइन करना हो तो हमें हमारी दुनिया छोटी करनी पड़ती है, यानी कि हमने इस तरह से कर लिया कि हमने अलग अलग इंटरवल बना लिए, अलग अलग सेट बना लिए। इज दैट क्लियर गाइज? तो मैं जितने इनवर्स फंक्शन हैं, अपन सबके सबको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि किसका डोमेन क्या होता है और किसका रेंज क्या होता है, यानी कोडोमेन क्या होता है। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ पर देखो, ये मेरा इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज बन गया, और इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन बन गया। तो इनवर्स फंक्शन में ऐसा उल्टा हो जाता है। और ये अपन एक बार समझ लें कि किसके साथ क्या हो रहा है। एक बार कॉस का भी समझ लें क्या, है ना, थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ आएगा चीज़ें। गाइस कॉस के बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये हमारा कॉस है, और कॉस के अंदर आप देखो कि यदि अपन 0 डिग्री की बात करते हैं तो 0 पे मेरा वैल्यू होता है 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब अपन π/2 की बात करें तो π/2 पे मेरा वैल्यू होता है 0। इज दैट क्लियर? तो फिर इसका वैल्यू -1 कब होता है, -π/2 पे होता होगा। करके देखें क्या, cos -π/2 माइनस कॉस, नहीं नहीं नहीं, कॉस में तो माइनस का इफेक्ट ही नहीं होता है। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये तो मेरा cos π/2 बन गया। cos π/2 तो मेरा 0 होता है, तो गाइज मेरा -π/2 पे तो यही 0 आ रहा है ना। ओके, तो फिर -1 कब आता है, आता भी है कि नहीं आता है, करके देख लेते हैं -1 कब आता है। cos पाई लेके देखते हैं, cos 180 डिग्री, पाई यानी वही 180 डिग्री, तो cos 90 + 90 लिख सकता हूँ। cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 -1 आ गया, यानी पाए पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब ये 0 पे तो 1 दे रहा है और पाए पे -1 दे रहा है, मतलब ये पूरी रेंज कवर करने के लिए मुझे यहाँ फिर से वही पाए पाए का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि यदि मैं 0 से पाई लेता हूँ तो मेरा वैल्यू ये 1 से -1, यानी ये मेरा डिक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये मेरा डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसका मतलब मैं पाए से 2 पाई लूँ तो क्या हालत होगी, cos पाए में -1 आ रहा है तो 2 पाए में क्या आएगा, +1 आएगा। वैसे भी cos 2 पाई यानी cos 360, cos 360 cos 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसा चलेगा, 0 से पाए, पाए से 2 पाए, 2 पाए से 3 पाए, 3 पाए से 4 पाए, पीछे चलेंगे तो 0 से -पाए,
है ना। फिर माइनस पाई से -2 पाई, ऐसे चलता जाएगा। तो गाइज यदि मेरे कॉस के फंक्शन ऐसे हैं, देखो इधर 0 से पाई, 1 से -1, फिर पाई से 2 पाई, -1 से 1, फिर 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई पे कितना 1, 1 से -1। तो अल्टीमेटली यदि ये मेरे कॉस वाले फंक्शन है, तो जब मेरे कॉस इनवर्स वाले फंक्शन में बनाऊंगा तो मेरे फंक्शन ऐसे बनेंगे, 1 से -1, इसकी इमेजेस 0 से पाई के बीच में, फिर ये 1 से -1, पाई पे कितना -1, सॉरी यहाँ +1, तो ये फिर मैं -1, 1 से -1 लेता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ 1 पे पाई, 1 पे 2 पाई। हाँ ठीक है, यहाँ +1 कर, -1 करके यहाँ +1 कर दो, तो -1 पे मेरा पाई और ये मेरा 2 पाई। इज दैट क्लियर? ऐसे बनते चले जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स एक्स यदि मेरा फंक्शन है और यदि मैं इसके डोमेन की बात करूं, तो डोमेन तो पक्का है ये मेरा -1 से 1 ही आएगा। लेकिन मैं कोडोमेन की बात करूं या रेंज की बात करूं, गाइज 1 1 ऑन 2 में तो कोडोमेन बोलो रेंज बोलो एक ही बात है यार, कंफ्यूज मत होना। तो ये मेरा 0 से पाई बोलूं तो भी सही है, पाई से 2 पाई भी सही है, 2 पाई से 3 पाई भी सही है, तो इतनी सारी चीज़ें कैसे बोलेंगे। तो गाइज हमने डिसाइड कर लिया, हम केवल एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे 0 से पाई। तो ये बहुत बेसिक वाली चीज़ मैंने आपको बता दी और ये फंडे आपके क्लियर होना चाहिए गाइज। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, थोड़ी तो मेहनत करो यार, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो। आजकल लोग बहुत एक्सपेक्टेशन पाल के रख लेते हैं और उसके बाद जब हकीकत से सामना होता है ना, बहुत तकलीफ होती है गाइज, बहुत तकलीफ होती है। मेरे पड़ोस में एक नौजवान रहता था, उसकी मैरिज फिक्स हो गई थी, बड़ा खुश था वो, बहुत हैप्पी था और बड़ा दिन भर यानी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाना, और सॉन्ग्स भी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हो गए। आजकल तेरी गलियां मेरी हो गई और पता नहीं क्या, मेरा घर तेरा हो गया और तेरा गम मेरा हो गया और मेरी खुशियां तेरी हो गई और तू मेरे लिए कभी कभी, बैकग्राउंड इतना बनाने के बाद काम की बात पे आता है कि तू मेरे लिए कभी कभी मालपुए बना दिया करना। और शादी के बाद मैं देखता हूँ बंदा चाय भी खुद बना रहा है, कईयों की तो ये हालत हो जाती है गाइज। तो गाइज एक्सपेक्टेशन रिड्यूस द जॉय, एक्सपेक्टेशन मत करो यार, आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो कि अपन कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं गाइस। तो मैं आपको एक टेबल बना करके बता दूं या ऐसे ही लिख के बता देता हूं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है हर एक फंक्शन की। तो गाइस फंक्शन में ले रहा हूं मेरा साइन इनवर्स एक्स, तो ये मेरा यहाँ पर डोमेन सेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा रेंज सेट। यानी सारे नहीं लिखूंगा, केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमको समझना चाहिए। तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स यदि आपका फंक्शन है तो उसका डोमेन भी -1 से 1। पहले सबके डोमेन डोमेन लिख लेते हैं। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स यदि आपका फंक्शन है तो उसके डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे। कॉट इनवर्स एक्स यदि आपका फंक्शन है तो उसके डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे। सेक इनवर्स एक्स यदि आपका फंक्शन है तो उसके डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर आएंगे, उसमें से हटा देना -1 से 1, ये नहीं आएंगे। और कोसेक इनवर्स एक्स यदि मैं फंक्शन ले लेता हूँ तो उसके अंदर सारे रियल नंबर आएंगे, उसमें भी हटा देना -1 से 1। देखो इसके डोमेन याद रखना तो बड़े आसान हो गए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इनके डोमेन सेम है मेरे, यही वाले दोनों। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इन दोनों में रियल नंबर डोमेन है, और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स इसमें भी ये दोनों मेरे डोमेन बन गए। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करेंगे रेंज की। रेंज के अंदर ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2, इसके बाद 0 से पाई, उसके बाद -π/2 से +π/2, -0, 0 हटा देंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर 0 से पाई, -π/2, और उसके बाद फिर ये -π/2 से लगा करके +π/2, ये इसका आ गया
सॉरी, ब्रैकेट ऐसे लगाओ, है ना, ये सिंगल एलिमेंट हटाया मैंने यहाँ पर, ये सिंगल एलिमेंट हटाया, ये क्लोज ब्रैकेट है मेरे, है ना, बहुत केयरफुली ध्यान रखना इन चीज़ों का। और ये मेरा 0 से पाई। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये मेरे रेंज सेट हो गए, ये मेरे डोमेन सेट हो गए। तो ये मेरा आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का गाइस इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फार्मूले आपको मैं लिखवा देता हूँ, याद रखिएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। कैसे आया ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसके बाद चलिए मैं बता ही देता हूँ, एक बता दूंगा तो बाकी ऑटोमेटिक आप लोग बना पाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों इक्वल है, बस यही बताना है, यही प्रूव करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं मान लेता हूँ वाई, तो मेरा माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई। मैंने इसको वाई एज्यूम करा है और वाई का ही मेरे को वैल्यू लाना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। तो मेरा माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस माइनस को यहां से हटा के इधर लगा देते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस माइनस को y के साथ अंदर ले लो, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ही तो होता है, ये भी चल जाएगा। अब इस साइन को इस तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो y इक्वल टू आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। y ही तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये लेफ्ट साइड था, तो मेरा आंसर आ गया ये वाला राइट साइड। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से और भी हम फार्मूले बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है, बस ये डोमेन रेंज का थोड़ा सा ख्याल रखना, कैसे आए ये बता दिया मैंने आपकी नॉलेज के लिए। वो भी भूल जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको, है ना। बस ये पता होना चाहिए इसका डोमेन ये है, इसका रेंज ये है, तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी गाइज। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल के सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।